बारिश आमतौर पर राहत, हरियाली और खुशहाली की पहचान मानी जाती है, लेकिन राजधानी रांची से महज कुछ किलोमीटर की दूर नामकुम प्रखंड का बजरमारा गांव ऐसा है जहां मानसून की दस्तक के साथ ही डर का साया मंडराने लगता है। बादल घिरते ही खेतों में काम रुक जाता है, सड़कें सुनसान हो जाती है, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और पूरा गांव घरों में कैद हो जाता है। वजह है वज्रपात। वज्रपात का ऐसा खौफ जिसने पिछले कई वर्षों में कई लोगों की, मवेशियों की जान तक ले ली है। हालत ऐसे हैं कि बरसात के मौसम में रिश्तेदार भी इस गांव में आने से कतराते हैं। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ वह पूरी तरह से प्रकृति के गोद में बसा है। यानी कि मेरे पीछे आप देखिए कि चारों तरफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली देखने को मिल रही होगी, लेकिन उन सब के बीच एक पेड़ जो कि पूरी तरह से सूख चुका है। इस पेड़ को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस इलाके में वज्रपात होता है तो किस तरह की तस्वीरें दिखती है। आप देखिए कि यह पेड़ जामुन का पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि यह जामुन का पेड़ है। पूरी तरह से सूख चुका है। उसके आसपास के आप इलाकों को देखिए, आपको बड़ा जो है वो एक पहाड़ दिख रहा होगा। यानी कि बेहद खूबसूरत यह इलाका, यह लाली पंचायत। लेकिन कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में यह पूरा इलाका जो है वो डरावना हो जाता है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वज्रपात की घटनाएं घटती है। दादा, ये जो सूखा हुआ पेड़ है, चारों तरफ हरा भरा पेड़ है, बीच में एक ठो सूखा हुआ, कैसे? वो भी सूखल है। हाँ, वो भी सूखल है। ये भी, ये देखो ये कटहर गाछ है, वो भी सूखल है। वही वज्रपाते वाला है वो। ये तो देख रहे हैं ना। मतलब अचानक ऐसा होता है। हाँ, अचानक तो मन में तो डर रहता होगा। हाँ, पूरा डर। मतलब खेत उत काम करने जाते हैं तो डर से रहते हैं, कारण कि कहीं बीच खेत में रहते हैं यार, बारिश होगा और अचानक बादल अथी होगा, गरजेगा यार, वज्रपात होगा तो भागेंगे हम कहाँ और कहाँ, कैसे बचेंगे, वैसा हम लोग का डर रहता है। और रात के टाइम में अगर मान लीजिए बहुत बार होता है बारिश में, एकदम रात भर बारिश होता है, बादल गरजता है, तो घर में भी तो बड़ा डर लगता होगा, नींद नहीं आता होगा। नहीं लगता है, उस समय ऐसा लगता है कि हम लोग कैसे बचेंगे और कैसे परिवार बचेगा, ऐसा चिंता में पड़े रहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी तो खेती का दिन आ गया। हाँ, खेती का दिन आ गया तो खेत में रहेंगे तो घर वहाँ कहाँ। तो मान लीजिए तो वहाँ से भागते करते आ जाते। अच्छा, वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है, इसको भी मारा है, लेकिन वो जिंदे है अभी। ये वाला बड़ा पेड़ जो हाँ, लेकिन नीचे का कुछ सूख गया। हाँ, इसको भी मारा है। तो खेत मतलब बारिश आते ही मन में एक ठो डर। और ऐसा नहीं, अभी बारिश आ रहा है, उसके बाद जब पानी चल जाता है उसके बाद में भी आवाज ऊपर से मतलब बारिश नहीं हो रहा है फिर भी इसी में क्या दुर्घटना। कारण है दादा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड का? अब कैसे कहेंगे हम लोग। ये सड़क चला है, क्या बोलते हैं इसको, लघुआ दो स्कूल में ना। हाँ, अब हर साल बरसात में तो आप लोग के मन में वो डर बना रहता होगा ना। बहुत डर लगता है। कब अचानक गिर गया, खेत में काम ऐसा कर होता रहे हैं। है ना कि बाहर में रहने का बहुत दिक्कत, जब पेड़ के नीचे अगर रहिएगा तो और दिक्कत हो जाता है। इसीलिए अगर कहीं पर फंस गया जंगल झाड़ में तो घर आने में भी दिक्कत होता है। क्या करते हैं उस समय? वहाँ किसी तरह घर तो आना ही पड़ता है, लेकिन पेड़ जगह नहीं रहे, भाग जाते हैं, कैसे रहेंगे, ऐसा होता है। बच्चा लोग भी स्कूल में जाता होगा तो चिंता लगा रहता होगा। तब कब आएगा कब नहीं, कहाँ पर मचेगा पेड़ के नीचे तो मार देगा, तो फिर दिक्कत है। मतलब बरसात में तो आप लोग डर डर के जीते हैं। हाँ 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 हाँ।
खेत उत में अगर काम करने जाना रहा सब भाग के आ जाते हैं घर, जो हाल चलाते हैं ना सब हम लोग घर आ जाते हैं। खोल के चलाते हैं घर, कहाँ रहेंगे वहाँ खेत में, मवेशी लोग को भी नुकसान होता है। वही बात है। इसलिए हम लोग खोल देते हैं और फिर रोपा रोपने के उसको छोड़ के घर आ जाते हैं। धान रोपने के लोग बोलता है कि बरसात के टाइम में जब होता है लोग मतलब पूरा सुनसान हो जाता है रोड, नुकसान हो जाता है। हाँ, कोई भी रोड पे नहीं रहता नहीं रहते हैं। है। घर का खिड़की दरवाजा घर का खिड़की वो बंद करके आ जाता है, बंद करके अंदर घुस जाता है सब। ये देखिए इसको मारा है, देखिए पेड़ को मारा है ना, ऊपर से मार दिया है एकदम पूरा एकदम। ये हाल में पूरा एकदम जल गया है। हाँ, देखिए वहाँ से मारा है, सीधे घुस गया पत्ते। मैंने हाल फिलहाल का है। हाँ तो अभी जगह मारा है यार, घर वही जगह है तो झटका भी आता है। महसूस होता है। हाँ, झटका आता है पूरा। बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि एक पेड़ है, क्या का पेड़ है दादा? सखुआ है, सखुआ सखुआ का पेड़ है और पूरी तरह से पेड़ जो है वो सूख चुका है। दरअसल 2-3 दिन पहले जो है वो वज्रपात इस पेड़ पर हुआ था और उसकी तस्वीर देखिए, पूरा पेड़ एकदम जो है लगता है जल के काला हो। पूरा जल गया है, पूरा एकदम जल गया है। और इसके ठीक बगल में देखिए घर वर भी है, तो भी तो लोगों को डर लगा होगा। हाँ, बहुत डर लगा है, झटका वहाँ तक पहुँचा था। यहाँ घर तक झटका। हाँ हाँ, झटका पहुँचा। क्या महसूस होता है? एक तो एकदम तेज आवाज आता है, हाँ, तेज आवाज एकदम झिनझिनी पैर सब में लगता है। करंट लगा है, पूरा करंट लगा है वैसा लगता है। पैर में झिनझिनी लगी। हाँ, पैर में पूरा झिनझिनी लगा। लगा कि जैसे करंट लगा। हाँ हाँ, करंट लग गया वैसे। कब हुआ था? रात में हुआ था, दिन दोपहर? रात में हुआ है। रात में हमको लगता है ज्यादा टेंशन रहता है। हाँ, रात में आने से बहुत टेंशन ना है। अचानक गिर जाएगा रात में, बगल में गिरेगा, घर में पूरा करंट आ जाएगा तो हम लोग सुतले रह जाएंगे, कहाँ भागेंगे। शहर भी इलाज के लिए जाएगा, रास्ता ऐसा है। अभी बहुत खराब है, आप रास्ता को देखबे किए हैं कैसा है, रोपा रोपने जैसा है रास्ता। पूरा कादो है ना। खातो है पूरा। आप देखिए कि सामने एक घर है और अब से 3 दिन पहले जब इस सखुआ के पेड़ पर वज्रपात हुआ था तो पूरे घर के लोगों ने जो है वो एक अलग तरह का जो कंपन है वो महसूस किया था। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो उनके पैर में जो है वो बिजली का करंट लग रहा हो, तेज आवाज़ बिजली कड़कने की जो है वो महसूस की गई। यानी कि बरसात के सीजन में इस आसपास के जो लोग हैं, बज्रमारा के रहने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये राना टोली है, मतलब चारों तरफ जो है उसी तरह का। हाँ, लाली राना टोली है, चारों तरफ कहीं पर नहीं लगल है। और तरी चालक की सब नहीं लगाता। नहीं लगता नहीं किया है। लगवे नहीं किया है। उसी के चलते तो वो रहता तो होने से ऐसा थोड़ी ना होता, बगल में किधरों फेंक देता ना, इसी चलते। ऐसा नहीं लगता है कभी कि बरसात के समय में गांव छोड़ के कहीं दूसरे जगह रह लें, कहीं परिवार में लगता है क्या करेंगे तो। केंद्र और राज्य की सरकार दोनों यह अभियान चला रही है कि खुले में शौच पर जो है वो कैसे मुक्ति पाया जाए। लेकिन आप देखिए कि मैं इस वक्त नामकुम के लाली गांव स्थित जो है वो राना टोली में हूँ और कक्षा 5 तक जो है वहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ शौचालय नहीं है। दादा, एक तरफ सरकार बोल रहा है कि खुले में शौच नहीं करना है, खुले में शौच मुक्त जो है वो गाँव बनाया जा रहा है, स्कूल का क्या कंडीशन है? स्कूल का कंडीशन तो आप देखिए रहे हैं जो भी है, तो पेंट पोचड़ा के साथ साथ खिड़की का तो हालत एकदम बिल्कुल, मतलब खिड़की है ही नहीं है। खिड़की जरा कभी भी लगता है जैसे टूट के गिर जाएगा, किनार से कभी भी गिर के बड़ा हादसा हो सकता है। और इधर तस्वीर शौचालय की दिखाइए कि छात्र और छात्राओं के लिए जो है वो अलग अलग शौचालय है, लेकिन शौचालय तो पूरी तरह से एकदम बेकार खराब हो गया है। तो कहाँ जाता है बच्चा लोग? मान लीजिए अगर क्लासरूम के वक्त शौच लगा तो कहाँ जाता है? सब बाकी में खुले मैदान में चल जाता है। शौचालय के नाम पर तो सिर्फ खाली कबाड़ है, यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो भी बच्चा लोग स्कूल के पीरियड में अपना ये करते हैं तो सब बाहर अपना चल जाते हैं। लेकिन अभी तो बारिश का समय है और सुनते हैं कि इस गांव में वज्रपात भी भी होते रहता है। हाँ हाँ हाँ, ये है। तो वैसे में अगर स्कूल से क्लास के टाइम में बच्चा अगर शौच करने बाहर चला जाए तो भी एक तो डर है कि कहीं वज्रपात। बहुत बड़ा डर का बात है। अगल बगल बड़ा बड़ा पेड़ है, देखबे कर रहे हैं, तो इसलिए जो है सो इस सब में सरकार को साथ साथ में विद्यालय का जो भी मास्टर मिस्ट्रेस हैं वो लोग को ध्यान देते हुए इसको ये बनवाने के लिए ऊपर लिखा पढ़ी करना चाहिए, ताकि जो बच्चा बुतरू यहाँ पर पढ़ने लिखने आते हैं वो कम से कम सुरक्षित तौर पर पढ़ाई लिखाई करके अपना घर वापस आएगा। मन में चिंता बना रहता होगा एकदम बरसात के इस मौसम में जब तक बच्चा घर ना पहुँचे।
एकदम कब कहाँ ठनका बिजली गिर हाँ हाँ, पानी बरसात में भी आदमी भीगने का डर रहता है, ठनका बिजली का तो जो प्रॉब्लम है वो तो है नहीं है, सो बात नहीं। तो इस स्कूल में जो है वो तड़ित चालक नहीं लगाया गया जो बिजली को रोकता है? और नहीं, अभी तक तो ये लोग बोल रहा है नहीं लगा है कहा तो शिक्षा में पैसा लगा रही है सरकार। पर पैसा लगा रही है तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। जैसे इस चीज़ को बनाया गया है, लेकिन इसका रख रखाव भी तो मास्टर मिस्ट्रेस का दायित्व बनता है। ऐसा नहीं कि खाली सरकार बना दिया दे दिया तो हो गया, सो बात नहीं है। इसमें जो भी मास्टर टीचर हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि कैसे इसका रख रखाव सही तरीके से होगा। देखिए लाली पंचायत का जो है वो यह राना टोली है। आप देखिए कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है वो पढ़ाई की व्यवस्था है, उत्क्रमित विद्यालय है। लेकिन बरसात के समय में खासकर जो अभिभावक हैं वो चिंतित होते हैं कि अगर वज्रपात हुई, चूँकि यह पूरा इलाका जो है वो वज्रपात प्रभावित है, आए दिन बरसात के मौसम में जो है वो वज्रपात की घटनाएं घटती हैं। वैसे में कोई बच्चा, कोई छात्र छात्रा अगर क्लास के पीरियड के टाइम में अगर वो शौच के लिए बाहर निकलता है तो उसे परेशानी होगी। आप देखिए कि जो शौचालय है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जर्जर हो चुका है। इस शौचालय का इस्तेमाल कोई नहीं करता और अब तक इस शौचालय के मरम्मती के लिए भी जो है वो किसी तरह की कोई जो है वो उपाय नहीं की गई, ना ही स्कूल संचालकों के द्वारा और ना ही स्थानीय जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं, जो नेता हैं उनके द्वारा। वैसे में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के वक्त टॉयलेट के लिए जो है वो इस स्कूल से बाहर जाते हैं। वैसे में चारों तरफ जो है वो घना जंगल वाला इलाका है। आप देखिए ऊंचे ऊंचे जो है वो बड़े पेड़ हैं। वैसे में वज्रपात की जो संभावना है वो इस इलाके में बढ़ जाती है। वैसे में स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि उत्क्रमित विद्यालय जो है वहाँ पर कम से कम बेहतर शौचालय की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे जो है वो खुले में शौच न करें। और राज्य केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार यह अभियान चला रही है कि खुले में शौच से जो है वो मुक्ति पाया जाए, उस दिशा में भी जो है वो काम हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग, स्थानीय जो लोग हैं वो बरसात के सीजन में डर के साए में जीते हैं और सरकार के तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए वो यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। बोले दीदी, बारिश का जब सीज़न आता है, अभी बारिश का मौसम है, तो घर में कैसे रहते हैं? डर लगता है, चूँकि लोग बोलता है कि इस गांव में जो है वो वज्रपात काफ़ी होता है ना, ठनका बिजली है, डर लगता है। हम लोग घर में सो जाते हैं ढपा के घर के बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ आसपास कभी गिरा है बिजली उजली? गिरा है, बहुत बार हुआ है, घर में भी गिरा है। कोई आदमी को भी कुछ आदमी भी मारा है तो यहाँ गिरा था, ये घर में लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन और बाकी जानवर मवेशी लोग को भी होता है? हाँ हुआ है, जानवर भी मारा है। हाँ, तो फिलहाल में गिरा था तो वहाँ पर पेड़ सूख रहा है हल्का हल्का। कितना तारीख तो उसको तो नहीं पता, लेकिन ज्यादा दिन और 1 सप्ताह हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए दिन में जब होता है बारिश हो रही, सब बच्चा लोग स्कूल जाता है तो मन में डर लगता है कि कहीं डर लगता है जन, तो रास्ता उस्ता में रहेगा तो नहीं डर लगेगा। और अभी खेती बाड़ी का सीजन भी है। खेती बाड़ी का सीजन में हम लोग ऐसा ठनका पानी सब आता है तो घर हम लोग घुस जाते हैं, नहीं रहते हैं खेती बाड़ी में, नहीं भाग जाते हैं सब। क्या बोले, पूरा शरीर कांपने लगता है? हाँ पूरा शरीर कांपने लगता है, झटका पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया गया कि आप लोग को? नहीं दिया है सुविधा, नहीं दिया है। स्कूल का बिल्डिंग में जो है वो स्कूल में दिया था, बट वहाँ का लगाया था, यहाँ पे सरकारी स्कूल है सामने में टुंगरी के पास, तो वहाँ लगाया था तो बहुत हवा चलता है इसलिए मतलब गिर गया। लोग बोलता है कि मेहमानी में भी इधर लोग नहीं आता है बारिश के समय, कोई मेहमानी जो बाहर से परिवार का लोग है कोई नहीं आता है यहाँ, क्योंकि रोड भी खराब है हम लोग का यहाँ ना, इसलिए कोई आना नहीं चाहता है इधर। यहाँ का गांव का बता मतलब कहाँ से है ऐसे बोल पूछते हैं हम लोग को, तो हम लोग बताते हैं कि लाली से हैं, तो लाली का रोड तो बहुत खराब है उधर, तो हम लोग नहीं जाएंगे ऐसे बोल के बोलते हैं बहुत कोई। कहाँ नाम हुआ है बजरमारा दीदी इसका? बताइए, अभी तो आप बता रहे थे ना। वज्रपात बहुत होता है, इसलिए बजरमारा को बजरमारा के नाम से प्रसिद्ध किया गया और लाली बजरमारा के नाम से बोला जाता है। अच्छा। इधर हमारे यहाँ गाड़ी घोड़ा का असुविधा है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। हम लोग कल परसों रोड का अनुकूलन लगाए वहाँ पर, आप लोग देखबे किए हैं भैया। मरीज को ले जाते हैं भैया, रास्ता में ही मरीज का देहांत हो जाता है। देखे ना अभी जर्जर रोड हुआ है, इसलिए हम लोग हेमंत बाबू से बोलते हैं और राजेश कश्यप विधायक उससे बोलते हैं भैया
कि भैया हम लोग पर नज़र डालिए, गरीब पर नज़र डालिए, जनता पर नज़र डालिए, ताकि ये रोड बने। हाँ, दिहाड़ी काम करने जाता है भैया इधर, कोई रोजी रोटी के साथ ये जो वज्रपात गिरता है, वो वज्रपात यही गांव में ज्यादा काहे गिरता है? गाँव में गिरता है। क्या कारण है? अब क्या कारण है उसको मैं नहीं बता पाऊंगी ना भैया, क्या कारण है। नहीं, आप लोग जैसे यहाँ रह रहे हैं पुराने समय से, तो बड़ा बड़ा पेड़ ही आसपास बड़ा बड़ा पूर्ण पेड़ था, सब पेड़ को एकदम उसमें गिर गया, सब मर गया, पूरा जल गया, एकदम मर गया। आदमी भी मर गया। तो बैल बकरी यहाँ चराने गया था पिछले बार, कितना बैल बकरी पहाड़ में मर गया, 7-8 ठो, और उसका मुआवजा भी सरकार हम लोग को नहीं देता है। अच्छा, हम लोग शहर में रहते हैं रांची में, जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग को बड़ा सुहावना लगता है, बहुत खुशी होता है कि चलो बारिश हुआ। और जब यहाँ बारिश आता है तो आप लोग को कैसा लगता है? हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग तो आधा जान में रहते हैं भैया। कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए खेत में कोई काम कर रहा है, उसके ऊपर मृत्यु हुआ है? ये पिछले बार नहीं हुआ रही। इरहार जो तत रहे थी खुनियर को बिरबंदा बस्ती का हो रहा है शायद 2000 शायद हमको लगता है 20-21 में हुआ था ना, मर गया। जो जोत रहा था भैया, बैल जोत रहा था, बैल भी मर गया, आदमी भी मर गया। तो मतलब इतना अच्छा जगह है, शहर से हजारों लोग रोज आ रहा है, फिर भी गांव में कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है ना, हम लोग पर कोई वार्ड मुखिया भी ध्यान नहीं करता है, ना तो राजेश भैया भी ध्यान नहीं करता है, हेमंत बाबू भी ध्यान नहीं करता है, मोदी सरकार भी ध्यान नहीं करता। क्या करेंगे, ठेसा के मर जा रहे हैं हम लोग। गांव की विडंबना देखिए कि यह गांव जो है वो वज्रपात प्रभावित है, यानी कि आसमान से बिजली जो है वो इस गांव में आती है, लेकिन पावर हाउस से बिजली जो है वो शायद आना पूरी तरह से भूल गई है, जबकि उसके लिए रास्ता भी तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि चमचमाता हुआ पोल लगाया गया है, बिजली की तार लगाई गई है, घरों में मीटर तक लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर घरों में बिजली नहीं आती। आसमान से प्रकृति बिजली जो है वो वज्रपात होता है। बोले दादा यहाँ वज्रपात होता है सबसे ज्यादा, माने आसमान से बिजली गिरता है, एकदम हकीकत होता है, लेकिन पावर हाउस से बिजली यहाँ नहीं आ रहा है एकदम। हम लोग अंधेरा में जैसे तैसे हम लोग बिता रहे हैं हम लोग। तो और बात बोल रहे हैं सर, है ना। और एगो बात, जो यहाँ नल जो लगल है वहाँ उधर ये कीजिए, है ना, नल जल लगल है यहाँ पर, मैंने सही ढंग से मैंने हम लोग को मैंने पानी भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी कम से कम ये प्रयास होना चाहिए। 1 साल हो गया पोल लगा दिया, लेकिन बिजली नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। पूछिए ग्रामीणों से, पूछिए। दादा बोला दादा डिबिया जला कर चल रहा है, बिजली अभी नहीं किया है तो डिबिया जला लगा दिया है, बस झूठों का लगा दिया है। डिबिया जला कर, हाँ, डिबिया जला कर रखते हैं। रात में जब मान लीजिए अंधेरा हो जाता है, खूब तेज बारिश होता है, जो पहाड़ जंगल से घिरा हुआ ये गांव है, क्या नाम है गांव का? टुंगरी टोली है। अच्छा, टुंगरी टोली, लाली पंचायत का गांव टुंगरी टोली है, नामको प्रखंड पड़ता है, खिजरी विधानसभा का है, खिजरी विधानसभा बरसात है यहाँ पे। ये टुंगरी टोली में जब बारिश का मौसम आता है, अभी भी बारिश चल ही रहा है, कितना डर होता है आप लोगों को? वज्रपात यहाँ पर आता है। हाँ, हम लोग का वज्रपात का बहुत भयानक डर लगता है, काहे कि इसलिए आमने सामने बहुत वज्रपात पड़ता है। इसके लिए अगर व्यवस्था होता है तो बहुत अच्छा है। आप लोग के दुआ से वही हम लोग का आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैंने सामने अगर उसका कितना जो केस करे, कम से कम मैंने हमारे गाँव आमने सामने में नहीं गिरना चाहिए, टोंका नहीं गिरना चाहिए, भले वो झटका नहीं आना चाहिए। अभी आप महसूस किए हैं बिजली गिरने के बाद कैसा महसूस होता है? झटका? हाँ, एकदम पैर तो पूरा, एकदम कमर तो पूरा झुंझुना जाता है, पूरा कमर तो झुंझुना जाता है। उसके बाद बहुत लोग तो वही आमने सामने गिर जाते हैं। आप इसी गाँव के हैं? बस इसी गांव के आदमी हैं। दादा, इस गांव के आसपास का जितना इलाका है वो वज्रपात से प्रभावित है। लोग बोलता है कि बारिश के समय लोग अपना घर में दुबक के रहता है, बच्चा लोग को स्कूल नहीं जाने देता है, कोई मेहमानी इस गांव में नहीं आता है कि नहीं वहाँ वज्रपात होता है। तो यहाँ समस्या है वज्रपात का? वज्रपात का समस्या तो है, जैसे अगल बगल में होता है वज्रपात, है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, बाहर में नहीं रहते हैं। लेकिन इसका तो समस्या है, जैसे क्या बताएं, क्या होता था पहले जितना हम लोग का मवेशी इतना ये था ना, मवेशी बैल वैल सब ये मर गया था। उस समय में ऐसा मैंने कोई ऐसा प्रशासन का कोई ये नहीं था। लेकिन अभी तो थोड़ा, अभी तक तो अभी नहीं हुआ है। अभी तो उस समय मुआवजा मिला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ बकरी भैंस मर गया, कोई देखने वाला कोई नहीं। जो मेरा लाइन खींचा गया, ठीक है ना, लेकिन लाइन अभी तक ऑन नहीं हुआ है।
इसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। कितना दिन हो गया ये पोल और तार लगा? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया पोल गड़ाने के बाद, मैंने लाइन खिंचाने के बाद 1 साल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। किसी तरह प्रयास करके हम लोग मैंने क्या किया ना, जो सोलर प्लांट लगा के सोलर प्लांट में किसी तरह हम लोग काम चला रहे हैं। लेकिन लाइट अभी जो देख रहे हैं 11,000 अभी चल रहे हैं, देख रहे हैं ना, चलने के बाद भी फिर भी अभी तक मैंने लाइट यहाँ जला नहीं है। वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि पूरा जो है वो चकाचक पोल लगा दिया गया है, तार बिछा दिया गया है और ये सिर्फ देखने लायक है। इससे कोई फायदा नहीं, बस देखने लायक है, यहाँ कोई काम का लायक नहीं है। और यहाँ सर और बता रहे हैं ना, यहाँ जो मैंने यहाँ जो मीटर लगाया है ना, मीटर लगाया है पर आदमी पर मीटर से मैंने 500 रुपया अदा किया है, 500 रुपया अदा किया है ना। ये जो पहली बार लाइट यहाँ पर आया है, तो पहली बार में तो ये फ्री होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए कि नहीं? इसे भी 200 यूनिट फ्री है। तब तो यहाँ पर आदमी से 500 रुपया अदा किया गया है, तो इस पैसा को जो लिया गया है उसको वापस होना चाहिए। कुछ योजना का फायदा मिलता है दादा, चूँकि शहर से एकदम नज़दीक में है? नहीं कोई सरकारी योजना नहीं। कमाते हैं तो खाते हैं, बस इतना ही तक। अब वज्रपात होता है हम लोग का तो फ्यूजे उड़ जाता है, लाइट के लिए टेंशन पड़ जाता है। कितना देर लाइट बंद हो जाता है? रात भर जब मिस्त्री बुलाइएगा तब होता है, मिस्त्री नहीं बुलाइएगा तो नहीं बनता है। खेत खलिहान में काम धाम तो अभी चल रहा है। वज्रपात जब होता है तो उस टाइम सब घर भाग जाता है, घर से छिप जाता है। हाँ, वास्तव में जो छोटनागपुर पठार है वह आद्यकाल की चट्टानों, आर्कियन एरा की चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक है। और लोहांश की मात्रा अधिक होने से तड़ित झंझा जो होते हैं, वो तड़ित झंझा जो हैं, वज्रपात जो होते हैं, नीचे जो चट्टान है जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक है उससे आकर्षित हो जाते हैं। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में यदि लोहांश की मात्रा चट्टानों में अधिक है तो वहाँ इन तड़ित झंझाओं को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए किसी स्थान में झारखंड में लगातार और अधिक मात्रा में वज्रपात हो जाते हैं, जिसका कारण जो आवेशित होकर के जो वज्रपात होते हैं उसको चट्टानें, स्थानीय स्तर पर चट्टानें उसको खींचती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। नामकुन प्रखंड का यह जो गांव है वो प्राचीन गांव है और उसका नामकरण अधिक वज्रपात होने की स्थिति में किया गया है। वहाँ पहले अधिक वज्रपात हुई होगी, इसलिए ग्रामीण वहाँ इस तरह का नाम, उसका नामकरण किए हुए हैं। वहाँ की चट्टानों का अगर एनालिसिस किया जाए, उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो वहाँ जो है उसमें लोहांश की मात्रा अधिक है। जो आवेशित होकर के वज्रपात होते हैं उस आवेशन को आकर्षित करती है वह चट्टान, और वहाँ अधिक उसका फ्रीक्वेंसी है, वज्रपात की जो फ्रीक्वेंसी है अधिक है। नामकुम प्रखंड के लाली पंचायत के ग्रामीणों की मांग है कि गांव में वज्रपात से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाए, मोबाइल नेटवर्क को भी बेहतर किया जाए, सड़क बेहतर किया जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ताकि हर बारिश के साथ मौत का डर नहीं बल्कि राहत और भरोसा इस गांव तक पहुंच सके। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।